ई आई वाई अगर आ जाए तो जी हाँ जा पढ़वी, अगर ई आई वाई ना आए तो गा पढ़वी। ठीक है, देखो आज की क्लास से अपन पढ़ने कॉन्सोनेंट उच्चारण है। ठीक है, कल हमने कहा पढ़ाए थे वोवेल उच्चारण, तो वह क्लास जिन्हें भी ना देखी हो तो ज़्यादा ऊपर प्ले लिस्ट की लिंक यहाँ टच करके देख सका सो। पहले आज अपन पढ़ने कॉन्सोनेंट उच्चारण पूरे। ठीक है, फिर कल से पढ़ा भी अलग अलग यानी कि लेटर के उच्चारण। ठीक है, ताकि अच्छे से याद हो जाए चाहिए, अंग्रेजी पढ़ने में कहूँ भी दिक्कत ना पाओ चाहिए। तो देखो इंग्लिश उच्चारण कॉन्सोनेंट। ठीक है, बी का कॉन्सोनेंट आना, बी सी डी एफ जी एच सभी का कॉन्सोनेंट उच्चारण कॉन्सोनेंट आ। तो बी के देखो जब बी होए वर्ड में तो बी यहाँ कहाँ पढ़वी बा, पहले नियम कहा बी यहाँ कहाँ पढ़ो जात वर्ड में बा। यहाँ बी की बात टी हो तो बी का हो जात हो साइलेंट। दो ये बी के नियम का कि बी अगर बस वर्ड में हो गया तो बी यहाँ बा पढ़ाई, और बी की बात अगर टी हो तो बी का हो जात हो साइलेंट हो जात हो। अब है सी यहाँ देखो कहूँ पढ़ लाई सा पढ़ाई का पढ़ाई और चा पढ़ाई हैं। देखो अब सी के बाद ई आई वाई अगर हो गए तो सा पढ़वी। ठीक है, जैसे सी की पढ़वे के क्या नियम में तीन है कि सी या कहूँ सा भी पढ़ने का भी पढ़ने और चा भी पढ़ने। तो अगर सी के बाद ई आई वाई हो गए तो सी या का पढ़वी सा पढ़वी। ठीक है, अगर सी के बाद ई आई वाई ना हो तो सी या का पढ़वी ना पढ़वी क्या ना पढ़वी। अगर सी के बाद एच हो गए तो का पढ़वी सी यहाँ चा पढ़वी। ठीक है, पता चल गया ना कि सी या का सा का चा कहाँ पढ़वी। अब देखो अगलो नियम डी को, डी यहाँ का पढ़ाई डा पढ़ ले। ठीक है, डी या का पढ़ाई डा तो पढ़ता ही है। डी के बाद यू डवाली जा जाए कहा जा, डी के बाद यू डवाली या आई आर ई या ई ओ आर या यू ए टी ई या आ जाए यू ए एल तो यह का पढ़वी गज। ठीक है, का पढ़वी यहाँ गज। जो जब अपन मीनिंग पढ़वी ना डी के उच्चारण तब यहाँ पूरे एक्सप्लेन कर ले। ठीक है, एफ का पढ़ाई थोई फा, एफ को मतलब का हो फा। ठीक है, जी को मतलब का जी के बाद ई आई वाई आ जाए तो जी या का पढ़वी जा। जी के बाद का आ जावे ई आई वाई आ जाए तो जी या का पढ़वी जा। वो ई आई वाई अगर ना आ जी की बात ता सो पढ़वी गा। ठीक है, पता चल गया कि जी है जा कहाँ पढ़वी और गा कहाँ पढ़वी हैं। ई आई वाई अगर आ जाए तो जी हाँ जा पढ़वी, अगर ई आई वाई ना आए तो गा पढ़वी। ठीक है, अब पढ़ो एच को, देखो एच पढ़ाई हाँ, एच को मतलब का होत हाँ। ठीक है, एच के बाद अगर वो आ जाए, ठीक है, एच के बाद अगर वो आ जाए तो एच का हो जात हो साइलेंट। जब हम साइलेंट लेटर भी हमने पढ़ाते ना उनको भी पूरा रिवीजन का हुआ है अभी एक भी कि साइलेंट लेटर कौन कौन साइलेंट रहते हैं। अब देखो जे है का पढ़ाई तपन जा। ठीक है, जे जाम मिला सो जी है का पढ़ लाई थोड़ी तपन जा। कि यहाँ का तो पढ़ता ही है। ठीक है, और सी एच हाँ भी का पढ़ लाई। ठीक है, कि यहाँ का पढ़ाई सी एच हाँ भी कहूँ का पढ़ाई, और के बाद एन हो गया तो की का हो जात हो साइलेंट। के बाद अगर एन हो गया तो की का हो साइलेंट। एल हाँ का पढ़वी ला। ठीक है, एल जहाँ भी मिले अंग्रेजी में वहाँ अपन लाई पढ़ाई। ठीक है, माँ एम अगर वर्ड में शुरू में एम के बाद का आ जाए एन आ जाए का हो जाए एम के बाद एन तो एम साइलेंट हो जात हो। ठीक है, वर्ड में अगर शुरू में एम के बाद एन आ जाए तो एम का हो जाए साइलेंट। अब है ना, एन का पढ़वी ना। ठीक है, और अंत में अगर एन के बाद एम आ जाए तो एन का हो जाए साइलेंट। याद रखने एम और एन कहाँ साइलेंट हो जाए, अगर शुरू में एम के बाद एन आए तो एम साइलेंट हो जाए, अगर अंत में एम से पहले एन आए तो को हुए साइलेंट एन। ठीक है, अब है पी है का पढ़ाई पा, पी एच का पढ़ाई फा। ठीक है,
और क्यू, क्यू के बाद यू है आउट ना, क्यू, तो ये का पड़े क्यूस हैं। क्यू के बाद हमेशा यू ही मैं लेता हूँ, चार जौन मीनिंग में देखिए हैं। तो क्यू हाँ, क्यू के बाद यू हुए तो क्यू हाँ का पड़ भी किस हैं। क्यू के बाद अगर यू ही आ जाए तो क्यू हाँ का पड़ भी का। या क्वीन ले पढ़न लाई ना, क्यू यू डबल ई एन, तो क्यू के बाद यू ही आ गई ना, तो यू ही हाँ का पड़ भी का। ठीक है, तो क्यू हाँ का पड़ भी, क्यू के बाद यू ही आ जाए तो। अब है आर, आर मतलब रा। ठीक है, अब है रा के बाद एस, एस देखो कौन कौन पढ़ लाई सा, एस का पढ़ाई सा। अगर एस के बाद आई आ जाए, ठीक है, कहा जाए एस के बाद आई, तो ऐसा का पढ़ ले भी जा। एस के बाद अगर आई जाए तो ऐसा का पढ़ भी जा। अगर एस के बाद आई ये आ है तो या आई यू एन, एस के बाद या तो आई यू ए आ है या आई यू एन, तो ऐसा का पढ़ सा पढ़ भी। जैसे कौन लाद ना पोजीशन, टी आई यू एन रात ना एस, और ऐसे बहुत सी में नहीं रहती ना, जब मैं एस आई यू एन लिखू रहा तू सन पढ़ लाई तो नहीं पढ़ाई ना। तो एस जो याद रखने के जो आई यू एन लघु में होते सब पढ़ने हैं। एस एच, एस के बाद बी ई या जी जी ए वाई आई ई ए, जितनी चीज़ें लिखी मैं लेता मैं। ठीक है, तो ऐसा का पढ़ भी जा। एस के बाद जी आने या तो बी या जी या डबल ई या वाई या आई ई ए आई। ठीक है, ये ई इतनी चीज़ें मिले तो ये ऐसा का पढ़ भी जा पढ़ भी। अब देखो टी के, टी यहाँ का पढ़ाई ता। ठीक है, टी यहाँ टा तो पढ़ता ही है। टी के बाद यू आर ई आ जाए, कहा जाए टी के बाद यू आर ई, तो यहाँ का पढ़ाई चा, यहाँ फ्यूचर, टी यू आर ई आ जात ना, तो यू आर ई आ जाए वह चा से पढ़ना। ठीक है, टी के बाद अब कहा जाए आई ए या आई, कौन कौन आई ए आई, इतनी चीज़ें आ जाए या आई यू, तो टी यहाँ का पढ़ भी सा पढ़ भी हैं। जब बनाएंगे जब एक्सप्लेन का भी ठीक है पूरे, तो अपन इन्हें समझ ले अच्छे से। अब टी एच का पढ़ाई था, और टी एच हाँ दा भी पढ़ लाई हमको। ठीक है, टी एच था भी पढ़ाई, और टी एच हाँ दा भी पढ़ाई, टी एच ही हो जात ना दा। अब देखो भी यहाँ का पढ़ाई वाह, डब्ल्यू यहाँ का पढ़ाई वाह, एक्स का पढ़ाई शुरू में आ गया एक्स हो तो एक्स जा पढ़ भी, शुरू में आ गया एक्स आ तो एक्स का पढ़ भी जा। वो आ गए एक्स के बाद कौन सुननेट है तो एक्स का पढ़ भी किस। ठीक है, एक्स के बाद अगर कौन सुननेट है तो एक्स का पढ़ भी किस। एक्स के बाद बॉबेला है तो पहले एक्स आ जाए फिर बॉबेला आ जाए तो गज पढ़ भी। ठीक है, बस समझ में आया एक्स के कौन कौन है। शुरू में आए तो जा पढ़ने, वह गया एक्स के बाद कौन सुननेट आए तो केस पढ़ने, वह गया एक्स के बाद बॉवेल आए तो गज पढ़ने। ठीक है, अब है वाई के उच्चारण के नियम। वाई यहाँ का पढ़ाई या, वाई थी या इसे होतना तो या, वाई यहाँ का पढ़ भी या। शुरू से पहले, अगर शुरू से पहले कहा जाए बॉवेल प्लस वाई से पहले बॉवेल आ जाए प्लस कॉन्सोनेंट, एक बॉवेल एक कॉन्सोनेंट है तो वाई यहाँ का पढ़ ले अभी छोटी ई। ठीक है, बॉवेल वाई से पहले बॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट आए तो वाई यहाँ का पढ़ भी छोटी ई हैं। वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट आए तो वाई यहाँ का पढ़ भी आई। वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट तो जानता ही हो, जितने ये सभी लेटर लिखे हैं, वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट आए तो वाई यहाँ का पढ़ भी आई। ठीक है, ये होगा अपने पूरे का उच्चारण के नियम। ऑनलाइन वाले लिख भी सकते अपने आप में और इन्हें अच्छे से समझ सकते। कल से हम कहा भी एक एक लेटर के उच्चारण, ठीक है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल माइंड में रट जाएं
कहूँ भी अपन मीनिंग मिली तो अपन सोचने ना आए कि मैं कौन सा नियम लग रहा, अपन सीधे जल्दी से बता सकें। ठीक है, तो आज को जो वीडियो कर रहा है ताई पे एंड, और कल पढ़ा भी अगले नियम। अगर जो वीडियो अंग्रेजी पढ़ावे को सब अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल विजेश कुशवाहा टीचिंग को इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।